तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. So basically in this video we'll discuss about questions related to linkage and crossing over. So जैसे यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, so in the question it is given the RFLP pattern. ठीक है ना. RFLP क्या होता है हमारा? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि RFLP पैटर्न हमें दिया हुआ है two pure parental lines P1 and P2 and their F1 progeny is represented below. Further, the P1 plant had red flowers while the P2 had white flowers. ठीक है. That is given in the question कि P1 पेरेंट जो है उसमें उसके रेड फ्लावर्स हैं, P2 के व्हाइट फ्लावर्स हैं. ठीक है. The F1 progeny was back cross to P2. ठीक है. ये जो F1 आया है इसको उसने P2 से बैक क्रॉस कराया है और एंड दिस इज द नंबर ऑफ प्रोजेनी विद रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स. ठीक है. दिस इज समथिंग कि आपको एक ये जैसे एक मार्कर होता है RFLP जो होता है ना, RFLP से मार्कर. ठीक है. RFLP बेसिकली होता है क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहे. रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. जैसे मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में ले लेता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है. पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. तो RFLP इज ए जेनेटिक मार्कर. ठीक है ना. ये कोडोमिनेंट मार्कर होता है. तो इसमें क्या होता है कि जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन कराते हो तो उसके बाद आपको जो फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं उसकी लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलती है. ठीक है. जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल रेड और व्हाइट का है. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे अब रेड का एक बैंड आ रहा है, व्हाइट के दो बैंड आ रहे हैं. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कि ये एक मार्कर है. ठीक है ना. तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये रेड वाला है, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है. ठीक है. लेकिन मान लो इसके अंदर एक जगह पे म्यूटेशन हुई, इस एलील के अंदर या इस जीन के अंदर मान लो इस पॉइंट पे म्यूटेशन हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन साइट बन गई. ठीक है ना. जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो एक हमारे पास GATTC होता है. इट इज ए ये इको R1 यहाँ पे कट करता है. ठीक है. मान लो ओरिजिनली यहाँ पर एक सीक्वेंस था दैट वो GGATTC. ठीक है. तो इको R1 यहाँ तो कट करेगा नहीं. तो और मान लो G की जगह म्यूटेशन होगी कि अब G की जगह क्या आ गया? A. GAATTC. नाउ ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड वहां पर एक आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट बन गई. ठीक है ना. इसलिए आप मान लो कि व्हाइट के दो बैंड आ रहे हैं. ठीक है. रिवर्स कंडीशन भी हो सकती है. मान लो नॉर्मल एलील दो बैंड दे रही थी बट म्यूटेशन के बाद बेसिकली उसके बाद आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट खत्म हो गई, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है. ठीक है. मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं. मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लेके चल रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. जैसे इसमें एक बैंड आ रहा है तो इसमें मान लो जो मार्कर है उसमें कोई या जो भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं है. ठीक है. बट आफ्टर म्यूटेशन वहां पर आपका एक तरह से जो म्यूटेशन हुई ड्यू टू म्यूटेशन वहां पर एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस आ गया. ठीक है. तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर? सिंपल होता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. बस ये होता है ना क्योंकि हम इस कंसेप्ट को उसने बेसिकली आपका किसके साथ लिंक कर दिया. इट इज लिंक्ड विद RFLP. क्वेश्चन ये लिंकेज क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड ही है बट उसने इसको किससे लिंक कर दिया आपके? इट इज लिंक्ड विद बेसिकली मार्कर. ठीक है. तो ये एक RFLP एक कोडोमिनेंट मार्कर होता है. अब देखो सिंपल क्या आपको देखना होता है. ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन है तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो जैसे यहाँ पर आप देखो ये रेड है, ये पेरेंट P1 है, ये आपका P2 वाइट है. ठीक है. अब यहाँ पर बेसिकली F1, जैसे F1 में आपको तीनों बैंड देखने को मिल रहे हैं कि जैसे एक रेड से आया, दो वाइट से. ठीक है. अब लेकिन ये जो मेरे पास प्रोजेनी है उसके क्रॉस के बाद जो रिजल्ट है. ठीक है. अब क्रॉस के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है आप देख सकते हो. यहाँ पर तीन बैंड आ रहे हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर भी तीन बैंड है और दो जगह पे दो दो बैंड है. ठीक है. तो जब ऐसा सा डाटा दिया होता है ना, सबसे पहले आपने देखना है जो सबसे ज्यादा है. ठीक है. वो आपके पेरेंटल है, वो आपके क्या है? पेरेंटल. ठीक है. जैसे मतलब
ये जो 45 वाइट है और 45 रेड है ये पेरेंटल है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो 5 और ये 5 ये दोनों आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर मेरे पास है यहाँ पे 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 अगर आप देख रहे हो तो पेरेंटल 90 है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं आपके 10, रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं 10। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका मार्कर जीन है, ठीक है, मार्कर और जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो जो आपकी ये वाली ऑप्शन है दैट इज बेसिकली योर दिस फर्स्ट ऑप्शन, द डीएनए मार्कर एंड द जीन फॉर द फ्लावर कलर आर 10 सेंटीमॉर्गन अपार्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये जो मार्कर्स होते हैं, जैसे मान लो ना आपकी एक जीन है, ठीक है ना, जैसे मान लो आपकी ये जीन है, ठीक है, और इसके साथ मान लो पहले एक मार्कर था, मान लो ये मार्कर था, ठीक है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, वो मार्कर दूसरे पे चला गया, तो उससे क्या हो जाता है फिर आपको, जैसे आप यहाँ पे देखो ना, आपको इधर रेड वाले 2 बैंड दिख रहे हैं, ठीक है ना, और वैसे तो व्हाइट के 2 बैंड थे। इसका मतलब वो जो मार्कर है ना, वो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, व्हाइट वाले से रेड वाली एलील के पास चला गया, ठीक है। तो उस कारण आपको जो डिस्टेंस आपका आता है, क्योंकि ये आपने सिर्फ देखना है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। मैंने आपको कल क्लास में भी यही बताया था, या जब हमने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक डिस्कस किया था, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जितने रिकॉम्बिनेंट्स आए उतना ही आपका क्या है डिस्टेंस, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन मार्कर एंड द जीन आर बेसिकली 10 सेंटीमॉर्गन अपार्ट. So we have one another question that is also based on linkage and crossing over, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब देखते हैं हमें क्या गिवन है और कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हमें एक जेनेटिक मैप दे रखा है ड्रोसोफिला के अंदर, ये बता रखा है कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन, बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और ये हमें क्रॉस बता रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी प्लस, मतलब ये दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने मेरे से पूछा कि जब हम जो F1 प्रोजेनी को अगर टेस्ट क्रॉस कराएंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हमें कुछ जीन ऑर्डर या ये जो जैसे हमें यहाँ पर उसने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बेसिकली निकालने को कहा है, तो बेसिकली हमें इसमें क्या देखना है आपका, क्योंकि वो हम डिस्टेंस के बेस पे निकालेंगे, ठीक है, कि कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोजेनी विद जीनोटाइप्स आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने कहा कि आपके पास 1000 प्रोजेनी है, उसने कहा कि डबल क्रॉसओवर नहीं है, ये आप एज्यूम करके चल लो, ठीक है। तो प्रोजेनी का आपको नंबर बताने हैं जिनके ये जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों पेरेंट्स का क्रॉस कराऊंगा, ठीक है, तो एक पेरेंट से क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे पेरेंट से क्या आएगा ए बी सी प्लस, ठीक है ना। एक वन ऑफ द पेरेंट इट विल गिव यू ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे से ए बी सी प्लस, ठीक है। अब बेसिकली ये तो पेरेंटल है, ठीक है ना। अब जैसे इनके बीच में क्रॉस हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी सी प्लस, ठीक है। अब इसमें ना हम पहले हम देखेंगे अगर ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या बनेगा, ठीक है। तो उस केस में आपके पास एक तो क्या बनेगा ए प्लस बी एंड सी प्लस, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा आपके पास ए बी प्लस सी, ठीक है, दो तो ये बन गए, ठीक है। ऐसे ही अगर बी और सी के बीच में होगी तो अब मेरे पास क्या बनेगा, उसको हम थर्ड लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, और एक क्या बनेगा ए बी सी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरह से ये भी सिंगल क्रॉसओवर वाले हैं, ये भी सिंगल क्रॉसओवर वाले हैं और ये पेरेंटल होंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको मार्क करना चाहो, जो ये वाला कॉम्बिनेशन है दिस इज पेरेंटल, ठीक है, दिस इज अगेन पेरेंटल, ठीक है, दिस इज वन जो सिंगल क्रॉसओवर हो रहे हैं, एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा सिंगल क्रॉसओवर ए और बी के कारण, और थर्ड ये बनेगा और फोर्थ आपका ये बनेगा, ठीक है। अब उसने ना ये जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो एबीसी है ये तो टेस्ट क्रॉस से हैं, इसको तो आप हटा दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे सिर्फ ए प्लस बी सी प्लस, एक तो मुझे इसके बारे में बताना है, इसका नंबर बताना है, दूसरा मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस का नंबर बताना है,
और तीसरा a प्लस बी प्लस सी का बताना है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 6 मेरे को सिर्फ 3 का ही नंबर बताना है, ठीक है। अब देखो a और b में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो मतलब 10% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो 1000 का 10% हो गए 100, ठीक है। तो 100 में से इसका मतलब आपके जो जो है 50 ये वाले बनेंगे, 50 ये वाले बनेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बनेंगे ना। तो हम उसको हाफ ऑफ कर देंगे, 50 ये वाले बनेंगे, 50 ये वाले, ठीक है। ऐसे बी और सी में कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमॉर्गन, तो वो 5%, 1000 का 5% हो गया आपका 50, ठीक है। इसका मतलब 25 ये बनेंगे, 25 ये बनेंगे, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने हो गए आपके 100 एंड 150, ठीक है। नाउ आई एम लेफ्ट विद 150, 850 आपके होंगे पेरेंटल, ठीक है। उसमें भी पेरेंटल में से हाफ ही होंगे, 425 विल बी दिस वन, 425 विल बी दिस वन, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर हम मैच करें a प्लस बी सी प्लस वो ये है, तो ये तो होना चाहिए 50, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इट हैज टू बी योर 25 and a plus b plus c it has to be a 425, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो जो भी हमारे पास ऑप्शंस गिवन है अगर उसमें हम मैच करें तो उसके हिसाब से मतलब 425 20 एंड 425 50 25 एंड 425, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है ना, आपकी जो ऑप्शन सेकंड है दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपको यही दे रखा है दैट इज 50 25 एंड 425, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है आपका, पहले उसने हमें बता रखा है क्योंकि ए और बी और सी के बीच में डिस्टेंस उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें जो डिस्टेंस है वो गिवन है, तो उस बेस पे हम आपके क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उस बेस पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि आपके कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जब ए और बी में क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, जब बी और सी में क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। दिस वन विल बी योर पेरेंटल, दिस इज आल्सो पेरेंटल। तो उसने हमारे से आउट ऑफ 6 टाइप 3 टाइप्स के पूछे थे, तो आपका आंसर 50 25 एंड 425। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली सिमिलर टू द सेकंड क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 2 homozygous individuals P1 and P2, ठीक है, were genotyped using dominant DNA markers A and B as shown below, ठीक है। ये मार्कर्स हैं, मार्कर इज जस्ट बेसिकली सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये जो हमें बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। F1 जो प्रोजेनी को जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया, द F1 प्रोजेनी obtained was test crossed and the frequency of progeny with different genotypes appear is given below, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर what is basically given to us in the question कि P1 में मार्कर A है और P2 में मार्कर B है, ठीक है। उसके बाद जो F1 प्रोजेनी आई जब हमने उसको टेस्ट क्रॉस कराया, ठीक है। नाउ दिस इज द रिजल्ट वी हैव। अब देखो ना, आपको जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया तो मैंने आपको बताया कि अगर आप देखोगे जो ज्यादा है जैसे 45 45, सो दिस इज पेरेंटल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 5 हैं, ठीक है ना, जैसे अब एक 5 में दोनों बैंड है, एक में एक भी बैंड नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये प्रोजेनी है, इसमें बैंड एक भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पेरेंटल तो यहाँ पर भी 90 है, ठीक है। और मेरे रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं 10, ठीक है। तो सेम वे जैसे वहां पर डिस्टेंस हमारा कितना आया था 10 सेंटीमॉर्गन, तो डिस्टेंस तो यहाँ पर भी सेम है, इट विल बी योर 10 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। डिस्टेंस तो यहाँ पर भी मेरा सेम है, तो सी तो करेक्ट है, ठीक है। बट इसमें उसने एक चीज और पूछ ली हमसे कि जो मार्कर्स ए और बी हैं दे आर लिंक्ड इन बेसिकली विच पर्टिकुलर फेज, ठीक है, कपलिंग फेज और ट्रांस। जैसे इफ यू रिमेंबर कल मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास अगर तो जैसे कैपिटल ए और बी दोनों एक साइड पे हैं और स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है, जैसे अगर हम इनको मार्कर्स काउंट कर रहे हैं इसे बोलते हैं हम सिस फेज, ठीक है। एंड इफ इट इज कैपिटल ए स्मॉल बी
एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब सिस और ट्रांस, ठीक है ना, देखो यहाँ पर अगर आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि देखो एक पेरेंट में एक मार्कर है, एक में ए है, एक में बी है। ठीक है, जैसे अगर आप ये केस मान के चलो, क्योंकि इधर तो एक में ही दोनों है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, सिस तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक में ए है, एक में बी है, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होगा, ए और बी दोनों एक में आ जाएंगे, और स्मॉल ए और बी स्मॉल बी दोनों एक में आ जाएंगे। तो जैसे इसने ये शो करा ना कि जिसमें दोनों मार्कर हैं, मतलब जो 5 है, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, क्योंकि वो ए और बी में क्रॉसिंग ओवर के कारण बने हैं, और दूसरे 5 में आपका कोई भी मार्कर नहीं है, वो ये वाला है। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट मार्कर्स हैं, डोमिनेंट मार्कर का मतलब आप डोमिनेंट वाली जो एलील है वो आपकी आएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो दूसरा आंसर बनेगा दैट विल बी योर रिपल्शन फेज। ठीक है ना, कि ए और बी जो है वो ट्रांस फेज में है, क्योंकि तभी तो ऐसा हो रहा है कि एक में तो दोनों बैंड आ गए, ठीक है ना, जो आप ये वाले 5 देख रहे हो इसमें दोनों बैंड है। ठीक है, और एक 5 में कोई भी बैंड नहीं है। ठीक है ना, जो ये 5 है इसमें आप देख रहे हो 2 बैंड आए हैं। तो 2 बैंड किस कारण आए हैं, क्योंकि जब इस टाइप का क्रॉस ओवर होगा तो ए और बी दोनों एक साइड आ गए, और एक 5 में आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये आपका कैसा मार्कर है, डोमिनेंट मार्कर। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो दैट विल बी योर बेसिकली कॉम्बिनेशन। अभी हम देखते हैं नीचे, तो जो हमारा बन रहा है दैट इज बी एंड सी। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम नीचे कि ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो सो द राइट आंसर विल बी योर बी एंड सी। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था सिमिलर ही था, बट यहाँ पर एक चीज और ऐड होगी, सिस ट्रांस। ठीक है ना, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा ये 5 तो है ही नहीं, तो वो इन्हीं को 5 मान लेते हैं। ठीक है, प्रोजेनी दोनों है, ये भी 5 प्रोजेनी है, ये भी 5 प्रोजेनी है। ठीक है ना, बट एक में दोनों बैंड आ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जो बेसिकली पेरेंट्स है ना, जैसे हम उसको ए और बी के बीच, ए और बी के बेसिस पे ही हम उनको P1 और P2 कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हुआ, बेसिकली जब हमने F1 प्रोजेनी बनी और उसमें क्रॉसिंग ओवर हुई, तो बेसिकली ए और बी दोनों एक तरफ आ गए, और स्मॉल ए और स्मॉल बी आपके एक तरफ चले गए। ठीक है, सो यहाँ पर आपका द राइट आंसर इज बी एंड सी। सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हमें जीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें बता रखा है पॉपुलर, पॉपुलर इज ए डाइशियस प्लांट। ठीक है, ये कैसा प्लांट है, डाइशियस। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को हमने स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी से क्रॉस कराया। उसके बाद जो F1 आए उनको हमने बैक क्रॉस कराया ट्रिपल म्यूटेंट से। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हमें जीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो जो भी हमारे पास हाइब्रिड आता है उसको हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट प्रोजेनीज विच आर गिवन टू अस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, बेसिकली आप एक स्मॉल ए, एक स्मॉल बी और एक स्मॉल सी इसमें से बेसिकली आप रिमूव कर दो। ठीक है ना, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कौन कौन से गैमेट्स के कॉम्बिनेशन बने हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें, सो दिस विल बी बेसिकली योर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दिस इज स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, और एक और हमें गिवन है that will be basically your कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, इसका नंबर 120 दिया हुआ है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 120 इज बेसिकली योर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, अब सीधा सबसे पहला कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा जो है वो पेरेंटल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300 सबसे ज्यादा है, और 310 ये दोनों पेरेंटल है। ठीक है, जो सबसे कम है दैट इज 16 एंड 14, ये डबल क्रॉस ओवर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर पेरेंट्स
with double crossover. This is parental, this is parental, and this is double crossover, this is double crossover. ठीक है, तो कौन सी एलील बदली है आपकी? That is B. इसका मतलब B सेंटर में है, तो it will be A, B, C, and this will be small a, small b, small c. अगर A और B में क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल c. ठीक है, so that is basically 120. ठीक है, and small a, capital B, capital C will be your 100. ठीक है, तो ये तो किसके कारण बने हैं? A और B में क्रॉसिंग ओवर के कारण. ठीक है, तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि आपको ये देखने हैं, सो दिस इज 100 प्लस 120 प्लस 16 प्लस 14. ठीक है, और इसका टोटल सम करोगे तो दैट विल बी 700 इंटू 100. तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली 220 प्लस 30, दैट बेसिकली सॉरी 230 प्लस 30. एक 100 है, एक 120 है, एक हमारे पास 16 और एक 14. सो सॉरी 220 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100. ठीक है, एक बार नंबर देख लेते हैं, इसका नाम कितना है ये. सॉरी ये मेरे ख्याल में ना आपका 1000 ही बनेगा, 700 नहीं. द टोटल नंबर विल बी 1000. So it comes out to be 25 map unit. ठीक है, this is the distance between A and B. बाकी जो दोनों होंगे वो B और C में क्रॉसिंग ओवर के कारण आपके बनेंगे. ठीक है, सो उसका 65 प्लस 75 प्लस 16 प्लस 14 बाय 1000 इंटू 100. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा? बेसिकली 65 प्लस 75 इज 1, बेसिकली हो गया आपका 140 प्लस 30, दैट विल बी योर 170. तो ये 17 मैप यूनिट आ रहा है. ठीक है, तो देखते हैं नीचे ऑप्शंस में 25 और 17. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन 1 है, दैट इज बेसिकली 25 एंड 17 मैप यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट जो हमने बेसिकली डिस्कस किया था क्लास में भी. सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले आप रिसेसिव वाला उसमें से रिमूव करो. अगर तो सीधे गैमेट्स दिए हुए हैं तो सही है. ठीक है, तो अगर गैमेट्स अगर आपको गिवन है तो वो बिल्कुल मतलब आप सीधा ही फिर आप कर सकते हो. बट अगर प्रोजेनी गिवन है इस फॉर्म में तो आपको एक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या जो भी लेटर हो, जो भी आपके रिसेसिव करेक्टर होंगे उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा. और उसके बाद आपको बेसिकली आपका जो रिजल्ट है उसको मतलब सिंपली आप फिर पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर को कंपेयर करके आप ये बता सकते हो कि कौन से आपके जीन ऑर्डर क्या है, और उस बेस पे आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो. देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है. सो बेसिकली इसमें हमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ hypothetical pathway. ठीक है, involved in the formation of eye color in insect species. ठीक है, जैसे उसने हमें बताया कि एक वाइट पिगमेंट है X. ठीक है, in the presence of gene A that is giving you vermilion pigment. ठीक है, ऐसे एक वाइट पिगमेंट है Y जो जीन B की प्रेजेंस में आपको क्या दे रहा है? ब्राउन पिगमेंट. ठीक है, जब दोनों मिक्स होते हैं तो रेड आई कलर आता है. ठीक है, अब इसलिए क्या है यहाँ पर हमें दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें आपका तो हमें जो बेसिकली एक तो हाइपोथेटिकल पाथवे बता रखा है कि दिस इज द पाथवे. ठीक है, और एक जीन ए है, एक जीन आपकी बी है, और ये आपके पास उसका जब दोनों मिक्स होते हैं तो रेड आई कलर आता है. ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है कि जीन ए और बी के बीच में 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, एंड दिस इज अ जीनोटाइप ऑफ फीमेल जिसको टेस्ट क्रॉस कराया है. ठीक है, तो मतलब आपको क्या गिवन है? A प्लस बी प्लस एंड ए बी.
ठीक है ना, इसको टेस्ट क्रॉस कराना है, ठीक है। मतलब टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि इसको आपने स्मॉल ए स्मॉल बी से कराना है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है, हम हमेशा रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। फिर उसने हमें बता रखा कि 2 जीन्स आर लिंक्ड इन सिस। सिस का मतलब क्या है, जैसे ये दोनों एक तरफ होंगी, ये दोनों एक तरफ, और उसने बताया कि जो A प्लस और B प्लस है वो वाइल्ड टाइप एलील है और A और B आपकी नल एलील्स हैं, ठीक है। Now the progeny of the test cross have individual with 4 different eye color. तो उसने बताया आप एक्सपेक्टेड रेशियो बताओ, ठीक है। अब देखो क्या है, एक तो चलो आपके पेरेंटल ही बनेंगे, A प्लस B प्लस विल बी योर पेरेंटल एंड AB इज ऑल्सो योर पेरेंटल, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या बनेगा, A प्लस B एंड AB प्लस, ठीक है। अब एक बात पक्की है कि 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस का मतलब है कि 10% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, ठीक है। 10% क्या बनेंगे आपके रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर उसने हमें, जैसे हम वैसे ही ज्यूम कर लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने 100 मान लिए, मतलब 100 में से ये जो होंगे ये दोनों 10 होंगे अगेन, जैसे ये 5 होगा ये 5 होगा, ठीक है। बाकी बचे आपके 90, तो 90 में से 45 ये होंगे 45 ये होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो बेसिकली उसने हमसे पूछा पहले, सबसे पहले रेड, ठीक है। तो रेड वो होंगे जिसमें ये दोनों एलील हैं, तो दोनों जिसमें होंगी दैट विल बी 45, ठीक है। वर्मिलियन वो होंगे जिसमें सिर्फ ए है, ठीक है ना, क्योंकि वर्मिलियन तो उस केस में बनेगा जिसमें सिर्फ ए है, मतलब ए प्लस है, तो दैट विल बी 5, ठीक है। फिर उसने पूछा ब्राउन, अगेन ब्राउन भी कौन से होंगे जिसमें सिर्फ बी प्लस होगा, दैट इज अगेन 5, एंड जो आपके वाइट, क्योंकि वाइट भी कौन से हैं पेरेंटल, जिसमें दोनों में से एक भी वाइल्ड एलील नहीं है, सो दैट इज अगेन 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:1:1:9। so this will be the correct answer of this particular question, 9:1:1:9, ठीक है। देखो ना, वही कंसेप्ट सिमिलर से ही है सभी क्वेश्चंस के अंदर, बट आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस को पूछने के जो वेज हैं वो क्या आपके डिफरेंट, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं आपका, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आएगा 3rd। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर, वो भी देखते हैं, उसमें भी क्रॉस ही है आपका, ठीक है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। Excuse me, sir. देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन ए फिनोटिपिकली नॉर्मल वुमेन, ठीक है, सॉरी, ए फिनोटिपिकली नॉर्मल फ्रूट फ्लाई was crossed to another fly, ठीक है, whose phenotype was not recorded, ठीक है। मतलब ये तो फिनोटिपिकली नॉर्मल है और दूसरे का हमें फिनोटाइप हमने रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है। ऑफ द प्रोजेनी 3/8 वाइल्ड टाइप है, 3/8 इबोनी बॉडी कलर है, 1/8 जो है वो वेस्टिजियल विंग्स एंड 1/8 हैड इबोनी बॉडी कलर एंड वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है। ये जो भी उसके फीचर्स हैं कि 3/8 जो है दैट इज बेसिकली हैविंग जो है वो वाइल्ड टाइप है, ठीक है। उसके अलावा फिर 3/8 इबोनी है, 1/8 हैड वेस्टिजियल विंग्स एंड 1/8 हैड इबोनी बॉडी कलर एंड वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट उसने हमें एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई है कि ये जो आपका वेस्टिजियल विंग्स हैं, ठीक है, और जो इबोनी बॉडी कलर है, ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, और जो जीन्स हैं वो अलग अलग ऑटोजोम्स पे हैं, ठीक है। मतलब इबोनी बॉडी कलर वाले जीन्स अलग क्रोमोसोम के ऊपर हैं और वेस्टिजियल विंग्स वाले आपके अलग क्रोमोसोम के ऊपर हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको जैसे 1/8 वो आ रहे हैं जिसमें इबोनी बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स दोनों हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बनता है कि
ई और वीजी बनना चाहिए, ठीक है ना। क्या बनना चाहिए? ई और वीजी, ठीक है ना। क्योंकि ये बनेगा तभी आप कह सकते हो कि आपके पास इस टाइप का करेक्टर आ रहा है। कौन से बनने चाहिए? ई और वीजी, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। ई और वीजी आपके पास बनना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये सिर्फ तभी बनेगा जब दोनों पेरेंट्स से, जैसे हम ये दो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, इधर से भी ई आना चाहिए, इधर से भी ई, इधर से भी वीजी आना चाहिए, इधर से वीजी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इधर से तो ई आ रहा है, बट इधर से ई प्लस आएगा, तो उस केस में कभी भी इबोनी तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इधर देखें, इधर ई आ रहा है, इधर से भी ई आ सकता है, इधर से वीजी और इधर से वीजी, दिस कुड बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे तो इधर भी क्या है, इधर से ई आ रहा है, बट इधर ई है ही नहीं, तो ये आंसर भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ई आ रहा है, इधर से भी ई आ रहा है, इधर से वीजी आ रहा है, इधर से वीजी, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए जैसे मान लो मैं पहले इसको क्रॉस करा के देखते हैं, और फिर हम देखते हैं जो रेशियो उसने दी हुई है कि क्या सेकंड वाले क्रॉस से वो रेशियो आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट लगाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जैसे E इंटू ई प्लस सी, ठीक है। और दूसरा क्या क्रॉस होगा? VG प्लस वीजी इंटू वीजी प्लस वीजी, ठीक है ना। अब जब आप ऐसा क्रॉस कराओगे तो हाफ आपके पास E प्लस ई आएंगे, और हाफ कौन से आएंगे? स्मॉल ई, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस वाला क्रॉस है, तो 3/4 कौन से आएंगे आपके पास? VG प्लस, और 1/4 कौन से आएंगे? VG, ठीक है। सेम वे इसको भी आप मल्टीप्लाई कराओगे, ये वैसे ही है जैसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में करते हैं फॉकलाइन मेथड से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8, ठीक है। तो E प्लस ई और VG प्लस, मतलब 3/8 वाइल्ड टाइप आ गई, ठीक है। देन 1/8 ये कैसे होंगे आपके? इनके अंदर सिर्फ वेस्टिजियल विंग्स होंगी, ठीक है। 1/8 हैड वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है, तो ये भी आ गए। देन 3/8 उसमें आपका इबोनी बॉडी कलर, ठीक है ना, क्योंकि ये ई है तो ये भी आ गया आपके। और 1/8 इबोनी बॉडी कलर भी होगा और वेस्टिजियल विंग्स भी, ठीक है। तो क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में से हमें आंसर करना था, लेकिन जो रेशियो आप क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये रेशियो आ रही है, एंड दैट रेशियो इज ओनली पॉसिबल विद द सेकंड क्रॉस, ठीक है। क्योंकि उसमें आपके 3/8 इबोनी वाले भी आ रहे हैं, 3/8 सॉरी वाइल्ड टाइप आ रहे हैं, 3/8 इबोनी बॉडी कलर आ रहा है, 1/8 हैड वेस्टिजियल विंग्स, एंड 1/8 हैड इबोनी बॉडी कलर एंड वेस्टिजियल, ठीक है ना। जैसे आप ये क्रॉस करा रहे हो, देखो ना, आप इसको क्रॉस कराओगे तो 3/8, 1/2 इंटू 3/4, तो E प्लस ई और VG प्लस, ये वाइल्ड टाइप हो गया। देन 1/8 इसमें सिर्फ VG आ रहा है, तो ये वेस्टिजियल है। देन 3/8 इबोनी बॉडी कलर, ठीक है। और लास्ट में 1/8 होंगे जिसके अंदर वेस्टिजियल विंग्स और इबोनी बॉडी कलर जो दोनों आपके आ रहे हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, दैट इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, वो हम देखेंगे अभी, और इसमें भी हमें ऑर्डर बताना है और डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है आपका कि जो आपको यहाँ पर नंबर गिवन है, ठीक है, जैसे उसने आपको बता रखा है कि जो ड्रोसोफिला है उसमें एक बार आइज डोमिनेंट म्यूटेशन विद मिनिएचर विंग, ठीक है ना। ये जो भी उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बार आई डोमिनेंट म्यूटेशन है विद मिनिएचर विंग एंड येलो बॉडी, सॉरी, बार आई इज अ डोमिनेंट म्यूटेशन वाइल मिनिएचर विंग एंड येलो बॉडी कलर आर रिसेसिव म्यूटेशंस, ठीक है। उसने हमें बताया कि हमने हेट्रोजाइगस फीमेल्स को फॉर दीज म्यूटेशंस उसको हमने नॉर्मल आइड, मिनिएचर विंग्ड और येलो बॉडी कलर फीमेल मेल के साथ क्रॉस कराया, ठीक है। मतलब वही एक तरह से आपका, क्योंकि यहाँ पर मिनिएचर विंग्ड है और येलो बॉडी है, तो मतलब आपने वही टेस्ट क्रॉस कराया है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर तो जैसे सीधा ही आपको फिनोटाइप दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आपको कुछ जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने एक एक
रिसेसिव वाला रिमूव किया था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो वो होंगे हमारे पेरेंटल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आपका जो टेबल हमें गिवन है, तो एक इसमें नीचे दिया हुआ है, वो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, b प्लस एम प्लस वाई उसका नंबर है 45। ठीक है, b प्लस एम प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब वो आपको पिक करना था बस। जैसे ये तो हमें इंफॉर्मेशन है कि जो सबसे ज्यादा होते हैं वो पेरेंटल होते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली जो बी एम प्लस वाई प्लस, ये 165 है, ये पेरेंटल हो गया, और बी प्लस एम वाई हमारा क्या हो गया, दूसरा पेरेंटल। ठीक है, सो दिस इज पेरेंटल, दिस इज पेरेंटल। ठीक है, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो सबसे कम होते हैं वो डबल क्रॉसओवर होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से 20 और 25 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या ट्विस्ट था कि आपके पास बी एम प्लस वाई प्लस है एक, और दूसरा कौन सा है, बी प्लस एम वाई, ये पेरेंटल है। ठीक है, अभी हमें ऑर्डर नहीं पता। अब क्या था ना, जब हम कंपेयर करें, जैसे मान लो मैंने इसको कंपेयर किया, क्योंकि ये डबल क्रॉसओवर है आपका, तो इसमें अगर आप पेरेंटल से कंपेयर करो, तो जैसे बी एम वाई, ये आपका बी एम प्लस वाई प्लस है और बी प्लस एम वाई, और ये आया बी एम वाई। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका बी चेंज हुआ है, क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एम वाई दोनों में है, तो बी चेंज हुआ है, इसका मतलब बी सेंटर में है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बनना चाहिए, एम प्लस बी वाई प्लस और बेसिकली आपका एम बी प्लस वाई। ठीक है ना, दिस विल बी द ऑर्डर, क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या था ना, इसमें जो 25 है वो आपका दूसरा डबल क्रॉसओवर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप कह रहे हो इसमें बी चेंज हुआ है, एम वाई तो है इसे आपका पेरेंट्स के अंदर, तो बी चेंज हुआ है, दूसरा पेरेंट क्या है, बी एम प्लस वाई प्लस, तो इसमें भी बी चेंज होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये बनता है। ठीक है ना, क्योंकि बी प्लस एम प्लस वाई प्लस, क्योंकि आप जब पेरेंट को कंपेयर करते हो डबल क्रॉसओवर से, जैसे मान लो मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, तो क्या चेंज हुआ है, एम वाई तो सेम है, तो बी चेंज हुआ है, तो ये क्या बन गया, बी एम वाई। ठीक है, और दूसरा पेरेंट क्या है, बी एम प्लस वाई प्लस, तो यहाँ पर बी प्लस आना चाहिए। ठीक है ना, कि जब आपका ये डबल क्रॉस ओवर है। ठीक है, मतलब इसमें बस ये है कि 25 वाला आपका डबल क्रॉस ओवर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में हम यही कहते हैं कि जो सबसे आपके कम होते हैं वो डबल क्रॉस ओवर होते हैं। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा है कि जो 20 और 30 है वो दोनों डबल क्रॉस ओवर है, वो आप पेरेंट से कंपेयर करोगे। ठीक है ना, क्योंकि एक पेरेंट ये है, एक ही है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ डबल क्रॉस ओवर में बी चेंज हुआ है, तो एक आपका बी प्लस एम प्लस वाई प्लस बनना चाहिए, और दूसरा आपका क्या बनना चाहिए था, आपका दैट इज बेसिकली यूर, ये जैसे एम प्लस वाई प्लस है तो बी प्लस एम प्लस वाई प्लस, ये डबल क्रॉस ओवर होना चाहिए था, और दूसरा आपको होना चाहिए था बी एम वाई। ठीक है, तो एक डबल क्रॉस ओवर ये है, एक ही है। ठीक है, तो जीन ऑर्डर तो क्या आ गया, एम बी वाई। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि जीन ऑर्डर क्या है हमारा, एम बी वाई। तो क्वेश्चन में जैसे उसने हमसे एक तो जीन ऑर्डर पूछा था, ठीक है, तो वो तो हमें पता लग गया एम बी वाई। अब उसने बी और वाई के बीच में बस डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे कि बी और वाई के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये ऑर्डर है, तो बी और वाई के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या बनेगा। ठीक है ना, दूसरा हम नहीं निकालते क्योंकि हमें सिर्फ बी और वाई के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो उस केस में क्या बनना चाहिए, एम प्लस बी वाई एंड एम बी प्लस वाई प्लस। ठीक है, तो एम प्लस बी वाई देखते हैं ये कितने हैं, हमें इसमें ऑब्जर्व करना है एम प्लस बी वाई, तो एम प्लस होना चाहिए और उसमें बी वाई होना चाहिए, तो वो है ये 110, क्योंकि एक एम प्लस और बी वाई, और दूसरा एम बी प्लस वाई प्लस,
वो होगा 120। ठीक है, तो ये दोनों है जो हमारे बी और वाई में क्रॉसिंग ओवर के कारण बने हैं। तो दिस विल बी 110 प्लस 120 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, और इसको अगर हम टोटल करेंगे आपका, तो दिस विल बी 30 प्लस 25 55 55 प्लस 165, दिस विल बी 220 330 330 प्लस 20 350 350 प्लस, तो ये 185 हो गया और ये 45, मतलब ये हो गया आपके 350 प्लस 230 और 110। ठीक है, तो मतलब ये अराउंड आपके आ जाएंगे 700। ठीक है, क्योंकि 30 प्लस 20 बाई 55, 55 प्लस 165 विल बी योर 220, 340 360 360 प्लस 110 हो गया आपके 470 470 प्लस 185 प्लस 45 230, मतलब ये टोटल आ जाएंगे 700 into 100। So 110 plus 120 is 230 plus 30 plus 20, ये आ गया टोटल 280। 280 बाय 700 into 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 40। ठीक है, तो अगर हम नीचे आंसर देखें तो एक तो 40 और एक MBY। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एक तो B बन रहा है आपका MBY, और 40 जो है दैट इज C। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका B एंड C, जो कि आपकी सेकंड ऑप्शन है। दैट इज योर सेकंड ऑप्शन, B एंड C। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम वे क्या कैलकुलेट करना था, जीन ऑर्डर और आपको जीन डिस्टेंस। ठीक है, जैसे इसमें सिर्फ उसने हमसे किसके बीच में डिस्टेंस पूछा था, B और Y के बीच में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिर हमने B और Y वाले ही देखे कि जो सिंगल क्रॉसओवर आपके बने हैं, तो वो प्लस, क्योंकि डबल क्रॉसओवर वाले में हमें ऐड करने होते हैं बाय टोटल नंबर इनटू 100।